डियर ध्रुव राठी, पूरे इंडिया की 2 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन आपको फॉलो करती है। आप वो है जिसने इंडिया को एक्सप्लेनर वीडियो से इंट्रोड्यूस किया। आज भी आधे से ज्यादा इंडियन यूट्यूबर्स आप जैसी वेल रिसर्च्ड वीडियो बनाना चाहते हैं, पर अब आप वो वीडियोस भी बनाते जा रहे हैं जिनकी वजह से लोगों का यूट्यूबर से विश्वास उठ रहा है। पर क्यों इंडियन यूथ के चहेते ध्रुव को इतनी बैकलैश मिलती है? क्यों ध्रुव राठी के बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी आती ही रहती है? क्या है आखिर ध्रुव राठी की सच्चाई? चलो मैं बताती हूँ आज आपको इस वीडियो में। अगर इंडिया की एक बड़ी मेजॉरिटी ध्रुव राठी पर आंखें बंद करके विश्वास करती है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ध्रुव राठी के सख्त खिलाफ है। क्योंकि ध्रुव राठी वो है जो फॉरेन में बैठे बैठे इंडिया कैसे चलना चाहिए ये सबको बताते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, इन सब बातों की इंफॉर्मेशन इंडियंस तक पहुंचाते हैं। कैसे देश गलत हाथों में चला गया, गलत तरीके से काम कर रहा है, ध्रुव राठी को सब पता है। जितनी वो इंडिया की बात करते हैं उससे लगता है इन्हें इंडिया से बहुत प्यार है, पर पता नहीं इन्हें इंडिया में रहने से क्या परेशानी है। या फिर हो सकता है इन्हें इंडिया से नहीं, इंडिया की किसी पार्टी से प्यार है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलो ऐसी बातों के बेसिस पर नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ध्रुव राठी की जर्नी को जानने से। जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार पावर में आए थे, तब ध्रुव राठी ने बस अपना हाई स्कूल खत्म किया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करने के लिए जर्मनी शिफ्ट हो गए थे। यही वक्त था जब उन्होंने अपना YouTube चैनल भी शुरू किया। ध्रुव का पहला वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग था। 2011 में इंडिया के हजारों यूथ की तरह ध्रुव भी पॉलिटिक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मेजर नेशन वाइड मूवमेंट जो उनकी जनरेशन ने देखा था। एंड वो मूवमेंट थी उस टाइम की रूलिंग पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट। ये वो ही एंटी करप्शन प्रोटेस्ट थे जिन्होंने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया था और मोदी के नेशनल राइज का रास्ता बनाया था। हजारों लोगों की तरह ध्रुव को भी मोदी की 2014 में पॉलिटिक्स और ब्लैक मनी के अगेंस्ट पैशनेट एडवोकेसी में उम्मीद दिखी। पहले वो मोदी को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन जल्द ही उन्हें डाउट्स आने लगे और 2015 तक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी जो नेशनल लेवल पर अपोजिशन में थी लेकिन दिल्ली में पावर में थी, उन्होंने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस किया। सेंटर में मोदी सरकार और दिल्ली में आप सरकार हेल्पलाइन कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे, जिसकी वजह से ध्रुव के मन में कंफ्यूजन आ गया। ही सेड वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें इंडिया से करप्शन हटाने में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मोदी गवर्नमेंट को लेकर ध्रुव की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी एंड फिर ध्रुव ने अपनी पहली पॉलिटिकल कमेंट्री को 2016 में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे नहीं देखा है और 7 से 8 सालों में ध्रुव के पास करीब 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनके चैनल पर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी, स्कैम्स, मिस्ट्रीज, मर्डर, साइंस, सब कुछ। पर जिस चीज ने इन्हें सबसे ज्यादा फेमस किया है वो है पॉलिटिकल वीडियोस। अब ध्रुव राठी का कहना है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, ना ही कभी थे, पर सैडली फैक्ट्स तो कुछ और ही कहते हैं। 7 अक्टूबर 2014 को ध्रुव ने एक वीडियो रिलीज की जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोज्ड, लाइज बिहाइंड द बुलशिट, और साथ में था एक हैशटैग सेइंग केजरीवाल फिर से। फिर दिसंबर 2014 में उन्होंने एक और वीडियो बनाई जिसे उन्होंने फेसबुक पे अपलोड किया। ये वीडियो थी 5 साल केजरीवाल। इवन ध्रुव आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया पेजेस पर भी रेगुलरली पोस्ट करते थे। आम आदमी पार्टी के कामों की कंप्लायंस वीडियोस को शेयर करना, उनका मैनिफेस्टो बनाना, ये सब ध्रुव राठी ने ही किया है। तो ये कहना कि मेरा किसी पार्टी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। वैसे जब आप उनके चैनल पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक प्रो कांग्रेस है और बीजेपी के तो सबसे बड़े क्रिटिक हैं। हाउएवर ध्रुव अब कांग्रेस के अगेंस्ट बात नहीं करते, पर पहले उन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट में काफी वीडियोस बनाई थी जो उन्होंने अब डिलीट कर दी है, हमेशा की तरह, जैसे ये वीडियो। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस के 10 सालों में बेकार रही थी। जो नेपाल और चाइना है इंडिया के स्ट्रेटेजिक एलाइज रहे हैं लॉन्ग टर्म, ये चाइना के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए इन 10 सालों में और इंडिया के हाथ से छूट गए। यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं हो पाए, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में मैं देना चाहूंगा 1 आउट ऑफ 5। गवर्नमेंट प्रोसेसेस को डिजिटलाइज करना, उनको इंटरनेट पे लाना, इंटरनेट को ओवरऑल बढ़ावा देना
और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना, इसकी बहुत सारी पोटेंशियल थी कांग्रेस के 10 सालों में, लेकिन इन्होंने ना के बराबर काम किया है। एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज लूट रही थी कंज्यूमर्स को, इंटरनेट का बहुत ही हाई प्राइस पे करना पड़ता था। तो डिजिटल इंडिया में मैं सिर्फ 1 आउट ऑफ 5। एंड अरविंद केजरीवाल और आप भी उनके ये वीडियोस रीशेयर करते रहते हैं। इवन कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ध्रुव की बीजेपी के आईटी सेल के अगेंस्ट वीडियो को रीट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी। वैसे जब आप ध्रुव राठी की आज तक की कुछ सबसे वायरल वीडियोस, जैसे जिन पर 36 मिलियन, 31 मिलियन, 25 मिलियन व्यूज है, तो आपको पता चलेगा कि इन वीडियोस में कुछ ना कुछ तो कॉमन है। पहला है डिक्टेटर वर्ड का यूज करना, सेकंड है मोदी जी, एंड इन वीडियोस में एक चीज पे रिपीटेडली डिस्कशन हुआ है, वो है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ रही है। उनका कहना है कि इंडिया के लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अगर उन लोगों को गलतफहमी है तो 10 से भी कम सालों में इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कैसे बन गई? अगर हम डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं तो क्यों ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स हमारी गवर्नमेंट को ओपनली क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं? क्यों उन्हें कोई रोक नहीं रहा? और मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि एक को सही दिखाने के लिए दूसरे को गलत तो दिखाना ही पड़ता है ना? एंड इफ यू हैव अ विजिट ध्रुव राठी स्पेस, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि ध्रुव राठी किसको सही और किसको गलत दिखाना चाहते हैं। उनकी ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वीडियो सिर्फ बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठाती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के फेलियर्स की तो कहीं बात ही नहीं की जा रही है। ध्रुव ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कैम की बात की, पर आपके लिकर स्कैम की नहीं। फार्मर्स वर्सेस मोदी की बात की थी, पर दिल्ली राइट्स में कैसे आप गवर्नमेंट हाथ पर हाथ रखकर बैठकर इग्नोर करती रही, इसकी बात नहीं की। पंजाब में आप गवर्नमेंट के अंडर अमृतपाल इतना एक्टिव कैसे हो गया, इस पर बात नहीं की। दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है, उसकी बात कभी नहीं की। मोदी जी ने कांग्रेस के साथ गलत किया, बस यही सब बताया जा रहा है। आप और कांग्रेस तो दूध के धुले नहीं हो सकते ना, उन्होंने भी तो कुछ गलत किया होगा, है कि नहीं? आपके कितने मिनिस्टर्स के अगेंस्ट केस फाइल्ड है, उनकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। 2022 में पंजाब इलेक्शंस में आपके 52% विनिंग कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल चार्जेस हैं, इसकी कहीं बात क्यों नहीं की? फॉर एग्जाम्पल 19 अप्रैल 2021 को एक फेसबुक पोस्ट में ध्रुव राठी ने कहा कि राहुल गांधी, लेफ्ट पार्टीज और ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन कैंपेन्स अब बंद कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ मोदी और अमित शाह इतने शेमलेस हैं कि लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए अपनी पॉलिटिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके लिए पॉलिटिक्स अपनी लाइफ से ऊपर है। पर सच्चाई ये थी कि 18 अप्रैल 2021 को ममता बनर्जी ने हजारों तृणमूल कांग्रेस वर्कर्स के साथ धकुरिया ब्रिज से कालीघाट क्रॉसिंग तक वेस्ट बंगाल में एक मैसिव रोड शो किया था। इवन उन्होंने 2019 में एक फेक ट्वीट किया कि मोदी गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट लैंड को अडानी ग्रुप को बेच दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस भक्तों, मोदी जस्ट सोल्ड ऑफ 170,000 hectares of the most dense forest in India to Adani. In 2009, Environment Ministry had made these forests a no-go zone for richness. और ये झूठी खबर फैलाने के लिए ध्रुव को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा था, जब अडानी ग्रुप ने उन्हें फेक न्यूज को वापस लेने के लिए लीगल एक्शन के लिए वार्न किया था। लेकिन ये उनका फेसबुक पोस्ट अभी तक लाइव है। और अभी हाल ही में उनकी स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट एक वीडियो से स्वाति को ना जाने कितने डेथ थ्रेट्स और रेप थ्रेट्स मिले। ध्रुव को ये वीडियो तो बनाना ही था, क्योंकि स्वाति इस बार आपके अगेंस्ट में बोल रही थी। इससे एक बात तो साफ है, अंधभक्त सिर्फ मोदी सरकार के ही नहीं बल्कि ध्रुव राठी के भी है। और ध्रुव राठी को तो बस कुछ दिखना चाहिए मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए। जैसे ध्रुव राठी ने हाल ही में कहा कि एनडीए कैंडिडेट्स के रिलेटिव्स के पास एक ऐसा फोन था जो ईवीएम को अनलॉक कर सकता था। हालांकि जिस न्यूज के बेसिस पर उन्होंने ये बोला था, उन्हें खुद ही बाद में इसे गलत कह दिया। ऐसे ही ध्रुव राठी उन वेबसाइट्स, उन मीडिया हाउसेस की स्टेटमेंट को उठाते हैं जो एंटी बीजेपी है और रिलायबल नहीं है, जैसे द प्रिंट, क्विंट, न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक। द प्रिंट में तो ध्रुव राठी के खुद के कुछ लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, तो इन आर्टिकल्स पर क्या ही विश्वास किया जा सकता है? मतलब खुद लिखो और फिर खुद ही उसे फैक्ट के तौर पर प्रेजेंट कर दो। और फिर ध्रुव कहते हैं कि वो नहीं बल्कि मीडिया बिकी हुई है। इंडिया मीडिया गोदी मीडिया है। ओके, तो अगर कुछ चैनल्स मोदी के सपोर्ट में बोल रहे हैं तो वो गोदी मीडिया बन जाते हैं, पर एनडीटीवी जैसे चैनल्स जिन पर रवीश कुमार सिर्फ मोदी के अगेंस्ट ही हर टाइम बोलते हैं, तो वो कौन सी मीडिया बने? हमेशा से हर सरकार का कोई ना कोई चैनल रहा ही है, जैसे कांग्रेस का एनडीटीवी, पर ध्रुव राठी ने एनडीटीवी को कुछ नहीं कहा। वो कौन से बायस्ड है? लेकिन यहाँ पर ध्रुव राठी इसलिए चुप हो गए क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, गठबंधन की सरकार यही तो है ना। और जो यूट्यूबर्स फैक्ट के साथ ध्रुव की इतनी चीजों के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, ध्रुव के पास उन सब फैक्ट्स को काउंटर करने के लिए कुछ भी नहीं होता, बस उस यूट्यूबर्स का कीवर्ड ही ब्लॉक कर दो, दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
ये सिंपल सी थ्योरी है ध्रुव राठी की। मैं किस यूट्यूबर की बात कर रही हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। इवन ध्रुव राठी ने अपने अगेंस्ट प्रोफाइल्स वीडियोस को डिलीट करवाने के लिए एक प्राइवेट ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम था ध्रुव राठी स्क्वाड। यहाँ पर डेली टास्क आते थे जिनमें ध्रुव के अगेंस्ट प्रोफाइल्स और वीडियोस को रिपोर्ट करना होता था। सो डियर ध्रुव राठी, प्लीज इंडिया यूथ को आधी कहानी या सिर्फ एक कहानी बताना बंद करो। हम वेट करेंगे उस वीडियो का जिसमें एक वीडियो आप इस बारे में भी बनाएंगे कि क्यों दिल्ली के लोग अब आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे, क्यों वो इन इलेक्शंस में 7 की 7 सीट्स हार गए। और अगर आपको हर एक पहलू की डिटेल कहानी जाननी है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और वीडियो के साथ।